अभी तक हमने प्लॉटिंग की है, इस प्लॉटिंग में आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस अभी यहाँ पर कोई लेबलिंग नहीं हुई है, वाई लेबल में कोई लेबलिंग नहीं है, टाइटल नहीं लिखा हुआ है। तो अभी हम सीखते हैं कि एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल हम कैसे देंगे। तो एक्स लेबल की जो कमांड है वो इस तरह से है, एक्स लेबल आप जो कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ये टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। वाई लेबल को आप इस तरह से लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, तमाम वाई लेबल की कमांड है। टेक्स्ट को आपने स्ट्रिंग में लिखना है, इसी तरह से टाइटल आप टेक्स्ट में लिखेंगे। और ये कुछ और कमांड्स हैं, टेक्स्ट और जी टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये कि एक बॉक्स बन जाएगा और आप इसको वहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आएगा वो फिगर में आप देख सकते हैं। जी टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये आप जब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो जो एक बॉक्स बन रहा होता है वो आप कहीं भी रख सकते हैं। लेजेंड आप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपके पास मल्टीपल ग्राफ्स होंगे, तो आप बताना चाहते हैं कि ब्लू कर्व किसका है, रेड कर्व किसका है, यानी कि मुख्तलिफ कर्व्स किसको शो कर रहे हैं। इसको अभी हम देखेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं कि लेबलिंग जो है, एक्स लेबल, वाई लेबल, इसको बोल्ड फेस, इटैलिक और नॉर्मल फॉन्ट में रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ग्रीक लेटर्स भी आप मैटलैब में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर सब गिवन है, इसको अभी हम यूज़ भी करेंगे। एक्सेस की कमांड, अगर आप फॉर एग्जांपल डोमेन आपकी बड़ी है और आप कम डोमेन देखना चाहते हैं तो उसकी कमांड हमारे पास ये एक्सेस वाली कमांड है। इसमें एक्स मिनिमम है, एक्स मैक्सिमम है, वाई मिनिमम, वाई मैक्सिमम वगैरह है। एक्सेस इक्वल में दोनों एक्सेस का जो एस्पेक्ट रेशो वो इक्वल हो जाता है। एक्सेस स्क्वायर हम ये कमांड भी रख सकते हैं, ग्रिड ऑन और ग्रिड ऑफ वगैरह ये हमारे पास है। तो ये एक हम प्लॉट आपके सामने मैं आपके सामने ये प्लॉट करूँगा। ये कुछ x हमें हमारे पास डिफाइन है, फिर y की वैल्यू डिफाइन है, एक्स डी डिफाइन है, वाई डी प्लॉट एक आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम x लेबलिंग कर रहे हैं, x लेबल कर रहे हैं, y लेबल कर रहे हैं, टाइटल को आप लेबलिंग कर रहे हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है इस ग्राफ में। एक्सेस आप A2 यानी x एक्सेस A2 24 और y 0 टू 1200। लेकिन हम पहले यहाँ सिर्फ यहाँ तक इसे टाइटल तक इसको रन कर लेते हैं। तो हम रन करते हैं टाइटल तक। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये हमें कैसा नज़र आ रहा होगा। ओके, तो ये आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि टाइटल में हमारे पास यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, वाई एक्सिस इंटेंसिटी है। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जिसमें एक्स लेबल भी है, एक्स लेबल का मतलब डिस्टेंस है, वाई लेबल एक्स लेबल डोमेन है, वाई लेबल रेंज है, और इसमें आप देख रहे हैं कि टाइटल भी लिखा है, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी जो डोमेन है 10 से 22 तक है, इसको 10 से 22 की बजाय आप रखना चाह रहे हैं 8 से 24 तक, और y जो है वो 0 से 1200 तक रखना चाह रहे हैं, तो ये एक्सेस की कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे एक्सेस की कमांड तक रन करूंगा, रिटर्न, और इसे हम रन करते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो 8 से 24 तक चला गया है, आगे तक चला गया है, और वाई हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है, और ये तकरीबन 1200, क्योंकि वहाँ पर ये कर्व जा नहीं सकता, तो हमने आल्दो कि वाई एक्सिस 0 टू 1200 शो हो रहा है, लेकिन कर्व जो है वो आपका वहाँ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि कर्व आपने वहाँ तक प्लॉट ही नहीं किया है। तो एक्सेस से आप क्या कर सकते हैं कि डोमेन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में भी डोमेन और रेंज को भी कम कर सकते हैं। अब अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ये टेक्स्ट की कमांड हमारे पास है। फॉर एग्जांपल आप ये है कि 14 और 700 पे आप ये तमाम कमांड पहले आप देख चुके हैं, ये ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होती है बेसिकली। आप इसे रन करेंगे, टेक्स्ट,
तो ये रन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्लॉट जो है ये बॉक्स में कुछ थ्योरी लिखी हुई आ गई है। ये अभी विजिबल नहीं है क्योंकि हमने ये जो टेक्स्ट लिखा है 14 पोजीशन पे है, एक्स एक्सिस पे 14 है और वाई एक्सिस पे 700 है। तो जो बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो फुली विजिबल यहाँ पर नहीं है। इसको अरेंज किया जा सकता है, 2 लाइन में भी आप ये लिख सकते हैं। तो अगर टेक्स्ट की फ्यूचर में ज़रूरत हो तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से होल्ड ऑन की कमांड है, एक्स डी वाई डी को आप प्लॉट करना चाहते हैं और लेजेंड आप लगाना चाहते हैं। लेजेंड को आप देखिएगा कि लेजेंड से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये नज़र ना आए, लेकिन हम लेजेंड पे फोकस कर रहे हैं। और होल्ड ऑन अभी आपने सीखा था कि ये जो प्लॉट है, ये वाला प्लॉट और सेकंड प्लॉट ये एक ही फिगर में ड्रॉ हो रहे होंगे। और इसके साथ आप ऑप्शन भी देख रहे हैं कि रेड कलर है, ओ है, लाइन विड्थ 1.0 है और मार्कर साइज 3 है। तो इसको मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो देखें हमें लेजेंड की वजह से क्या नज़र आएगा, यहाँ पर किस तरह से ये रिज़ल्ट हमें आउटपुट में नज़र आ रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ग्राफ आ गया है और इसमें एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल तो हमने पहले ही दे चुके थे। अब लेजेंड लगाने से देखें हमारे पास कितना ये अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि ये जो ब्लू कर्व है ये थ्योरी है और जो एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट आ रहा है ये रेड कलर में है और ये ब्रोकन लाइन है और इसमें मार्कर साइज़ हमारे पास सर्कुलर शेप का है। तो मैट लैब में आमतौर पे सबसे बेस्ट आपको विजुअलाइजेशन मिल रही होती है, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन बेस्ट मिल रही होती है। ये विजुअलाइजेशन पाइथन या दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें ये इतनी अच्छी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर आपने सीखा लेजेंड और एक्स लेबल और वाई लेबल को। इसी तरह से ये जो एग्जांपल है ये आप देख रहे हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ हैं, ये आप प्लॉट कर सकते हैं। फिर कुछ प्लॉट्स होते हैं जो कि लॉगरिथमिक एक्सिस पे आप प्लॉट करना चाहते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल लीनियर प्लॉट होता है, यानी कि एक्स हमारे पास और वाई जो है इसमें लॉग यूज़ नहीं हो रहा है। जब आप इस सेकेंड को रन करेंगे, इसको मैं रन करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो कमांड है सेमी लॉग वाई है, यानी कि वाई एक्सिस में ये हमारे पास 10 की पावर में ये रिज़ल्ट शो हो रहा होगा। जो पहला प्लॉट है ये लीनियर प्लॉट है जो अभी तक आपने सीखा है। जो सेकंड प्लॉट है जिसको अभी मैंने रन किया है और इसका आउटपुट अभी हमें नज़र आएगा। मैं इसको दोबारा रन करूँगा। ओके, ये अभी रन हो रहा है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये जो पहला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये लीनियर ग्राफ है। एक्स एक्सिस 0 से 60 है, वाई हमारे पास 0 से 1200 है। सेकंड जो ग्राफ है ये सेमी लॉग ग्राफ है, यानी अगर सेमी लॉग वाई आप लिखेंगे तो वाई एक्सिस में 10 की पावर में आपको आंसर मिल रहा होगा। इसी तरह से लीनियर लॉग प्लॉट आप देखेंगे, सेमी लॉग एक्स यानी एक्स एक्सिस में 10 की पावर में आंसर मिल रहे होंगे और वाई एक्सिस हमारे पास लीनियर प्लॉट होगा। आप चाहे तो दोनों को लॉग लॉग में प्लॉट कर सकते हैं, तो उसकी कमांड लॉग लॉग एक्स कॉमा वाई होगा। एरर बार आप अगर आप देखना चाहें, फॉर एग्जांपल ये एक्स डी है, ये वाई डी है और इसमें जो एरर प्लॉट है, एरर इस आंसर में जो एरर है वो 30 20 18 का है, यानी एक्चुअल माइनस जो एक्सपेरिमेंटल है या जो भी इसमें एरर है इस नंबर में वो हमारे पास ये आ रहा है। तो मैट लैब में ऑप्शन है कि ये एरर बार आप शो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एरर बार की कमांड यूज़ करना होगी, एरर बार एक्स डी वाई डी ई आर आर, एक्स लेबल वाई लेबल। इसको अगर मैं आपके सामने प्लॉट करूं,
तो इसको मैंने प्लॉट किया है। एरर बार ये फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फिज़िक्स में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये एरर बार काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये अभी आपके सामने नज़र आएगा। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि एक्स लेबल डिस्टेंस, वाई लेबल इंटेंसिटी, प्लॉट विद एरर्स, और ये जो ग्राफ है आप इसमें एक वर्टिकल चीज़ देख रहे हैं। ये हमारे पास एरर आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है इन जगहों पे। ओके, तो ये हम इस तरह से एरर बार भी प्लॉट कर सकते हैं। और भी कुछ प्लॉट्स हैं, जैसे कि बार प्लॉट है, ये मैटलैब में किया जा सकता है प्लॉट। बार एच हॉरिजेंटल बार प्लॉट है, स्टेयर्स हैं, स्टेम प्लॉट है, पाई प्लॉट है। फॉर एग्जांपल इन सब को अगर मैं यहाँ तक रन करूँ, या मैं ऐसा करूँगा कि हिस्टोग्राम तक प्लॉट करें, सबको हम देखना चाह रहे हैं, तो हम इसको रन करते हैं हिस्टोग्राम तक। तो अभी ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तमाम प्लॉट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये हम आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एरर वाला प्लॉट था। थोड़ा सा हम, ये एरर बार वाला प्लॉट था। ये हमारे पास बार है। बिजनेसमैन जो जिनकी फैक्ट्रीज वगैरह पे जो अपना प्रॉफिट वगैरह शो करना चाहते हैं, वो बेसिकली इस तरह से शो करते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर्स में कितना सेल हुआ है, वो यहाँ पर इस तरह से शो किया जाता है। फिर हॉरिजॉन्टल भी शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं तो 1994 में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, जो कि 25 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये आसानी के लिए है कि जो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं डाटा को। और इसी तरह से स्टेयर केस, ये इतना ज़्यादा खैर यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे देख रहे होते हैं। इसी तरह से जो स्टेम है ये हमारे पास है। पाई चार्ट बड़ा फेमस चार्ट है, जो कि एक्सेल शीट में होता है। ये हाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पाई चार्ट भी अवेलेबल है। और यहाँ पर इसके बाद ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी मैटलैब में बन सकती है। इसी के साथ कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जैसे कि पोलर प्लॉट्स हैं। तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो पहले आप टी की वैल्यू देंगे, फिर आर की वैल्यू देंगे। तो प्लॉट टी आर, आई एम सॉरी, प्लॉट नहीं लिखेंगे, पोलर टी आर लिखेंगे, तो आपको पोलर प्लॉट यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। मल्टीपल प्लॉट्स सेम पेज में अगर आप प्लॉट करना चाह रहे हैं तो इसमें एक कमांड होती है सब प्लॉट की। सब प्लॉट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे ये एक्स डोमेन है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये वाई डबल डैश है। इसको आप एक ही पेज पे बनाना चाहते हैं तो सब प्लॉट आप लिखेंगे। 2,2 का मतलब है कि 2 रोज 2 कॉलम पहले बना दीजिए। यानी अगर मैं सिर्फ इसको रन करूंगा 2 रोज 2 कॉलम को, और 1 जब आप लिखेंगे तो ये 2 रोज 2 कॉलम की जो पहली जगह है वहां पर एक एम्प्टी प्लॉट बना देगा। ठीक है, वहां पर एक खाली प्लॉट उसकी स्पेस एलोकेट कर देगा। तो सब प्लॉट 2,2,1 जब आप देख रहे हैं तो वो आपको अभी नजर आएगा। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है प्लॉटिंग में। जी, अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमें कोई आंसर मिले। जी, अभी एक आंसर हमें मिल चुका है। ये वो वाला प्लॉट था जो अभी पोलर प्लॉट आपने किया है कैलकुलस 2 वगैरह में। थॉमस कैलकुलस, कैलकुलस 2 में आप ये प्लॉट करते हैं पोलर प्लॉट। ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये हमारे पास है, 2 रोज बनेंगी और 2 कॉलम होंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर अभी हम प्लॉट को रखेंगे। तो अभी सब प्लॉट पहले ये जगह हमने दे दी, और यहाँ पर जब हम प्लॉट रखेंगे तो इसको मैं यहाँ पर रन करूँगा तो ये जो प्लॉट है ये इस जगह पे आ जाएगा।
प्रोग्राम रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स इन्वॉल्व हैं, तो मैटलैब कुछ स्लो हो जाता है। हम वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, अभी हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि सब प्लॉट 2 रोज़ 2 कॉलम और 1 जब आपने लिखा तो ये प्लॉट हमें मिल गया है, ये y का प्लॉट है। अब इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि y डैश प्लॉट करें तो पहले आपने जगह रखनी होगी 2 रोज़ 2 कॉलम, सेकेंड रो 2 रोज़ 2 कॉलम और सेकेंड पोजीशन पे आपने ये वाला प्लॉट रखना है y डैश का। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ तक शो कर दूंगा, आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसको हम रन करते हैं। अब इसके साथ एक नेबर में एक और प्लॉट हमें y डैश का मिल जाएगा। प्रोग्राम रन हो रहा है। ओके, तो आपने देखा कि आपके पास यहाँ पर इसी के नेबर में पहला ग्राफ भी है और उसके नेबर में दूसरा ग्राफ आ गया है। अब मैं अगर तमाम को रन करूँ तो आप देखेंगे कि ये 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स की तरह की चीज़ बन रही होगी, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली ग्राफ्स होंगे। तो आप इस तरह का ग्राफ भी बना सकते हैं। बायो साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में आमतौर पे ग्राफ बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो मैट लैब में जो लोग काम करते हैं वो फिर सब प्लॉट को यूज़ करते हैं। तो सब प्लॉट से वो मुख्तलिफ प्लॉट्स को एक ही जगह पे रख रहे होते हैं। अभी आप देखिएगा कि 4 प्लॉट्स हमें मिल रहे होंगे। अभी हमें आंसर मिल जाएगा। ये आपके सामने आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि हमें 4 प्लॉट्स मिल रहे हैं, एक y है, एक y डैश है और एक y डबल डैश है, और फिर मैंने अपनी आसानी के लिए एक y दोबारा से बना दिया है और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो सब प्लॉट हमारे पास दूसरी ऑप्शन है जहां पर आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस प्रोग्राम को देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फिर एडवांस ग्राफिक्स टेक्निक्स भी हैं यहाँ पर। सर्वे डाटा अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये सर्वे डाटा जो है ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो आप इसे जब प्लॉट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसे जब प्लॉट करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स का बार प्लॉट मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट आएगा। ये हम वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। यहाँ पर हम ये देखिए कि हमारे पास ये सर्वे डाटा बार जो प्लॉट है ये हमें मिल रहा है और ये मैट्रिक्स हमारे पास था। इसी तरह से आप इन कमांड्स को एग्जांपल 2, 3, 4 को खुद से ट्राई करें। स्टैक के साथ करेंगे तो ये सारे जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 ग्राफ पड़े हुए हैं, 3 वर्टिकल हिस्टोग्राम जैसी चीज़ पड़ी हुई है, ग्राफ पड़ा हुआ है। ये एक उसमें आ जाएगा, स्टैक्ड हो जाएगा। इसी तरह से बार 3 है, बार 3H है, बार H है, हिस्टोग्राम बार, हॉरिजॉन्टल वगैरह, ये आप यहाँ से प्लॉट कर सकेंगे। तो ये कुछ एडवांस ग्राफिक्स टेक्निक हमारे पास है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि प्लॉटिंग मैटलैब में कैसे की जाती है और लेबलिंग कैसे की जाती है।